ऐसा हुआ कि पहले हमें सिर्फ मोदी जी ने आदरमान दिया था, आज इन्होंने हमें सम्मान दिया। आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। हर राह में हर मोड़ पर एक व्यक्ति चाहिए, हर सांस में हर जहन में अभिव्यक्ति चाहिए। राम जी तो आ गए अपने धाम में, अब तो कृष्ण जन्मभूमि की हमें मुक्ति चाहिए। आप राजनीति भगवान राम ने भी की है, राजनीति भगवान कृष्ण ने भी की है, और राजनीति महाराज दशरथ ने भी की है, लेकिन भाइयों को तोड़ करके राजनीति मत करिए। आप और कुछ करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मैं एक तरफ डीजे की धुन पर अश्लील गाने, शराब और हिल स्टेशन की हसीन वादियां, और वहीं दूसरी तरफ सनातन संस्कृति का धर्म प्रचार प्रसार करते हुए अपने जन्मदिवस के मौके पर आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी ने सफाई कर्मियों को जिस प्रकार सम्मानित किया है, वाकई में एक सराहनीय कदम उठाया है। बातचीत कर लेते हैं अपने 42वें जन्मदिवस पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, आखिर की ये पहल किस तरीके से उनके मन में आई। पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महाराज जी, जन्मदिवस के मौके पर जो आजकल की जनरेशन है हसीन वादियों पर जाती है, डीजे के अश्लील गानों पर नाचती है, तमाम लाखों करोड़ रुपए व्यय करती है, लेकिन आपने जो शुरुआत करी है वो किसकी प्रेरणा से करी? ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हमारे पितृजनों का आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसे हमें संस्कार दिए कि समाज में हम ऐसे कार्य करते रहें जो समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। और मैं देख रहा था समाज में आज तोड़ने का काम बहुत हो रहा है, डिवाइड एंड रूल का काम चल रहा है, केवल सत्ता को हासिल करने के लिए, और जो हमारे भोले भाले भक्त हैं उनको भटकाने का काम किया जा रहा है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा इस बार जन्म दिवस कहीं कोई पार्टी करके या उत्सव मना करके नहीं करना है, ये 42वां जन्म उत्सव सार्थक करना है, अपने स्वच्छता मित्रों के, इन भाइयों के साथ मनाना है, और इनको वस्त्र वितरण करके और इनके साथ बैठकर सहभोज करके मनाना है। और मैं आज खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि सब मेरे स्वच्छता मित्र यहाँ पर आए और आकर के इन्होंने हमारी तुच्छ भेंट को स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद से हमें ओतप्रोत किया। मैं बहुत धन्यवाद इनका कर रहा हूँ। लेकिन आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के अंदर जहर घोलते हैं, खासतौर से उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति को चमकाने के लिए आप कभी भी ऐसा काम ना करें जो दो भाइयों को लड़वाए। हम सब भाई हैं, हम भाइयों को लड़वा करके आप पाप कमा रहे हैं। आपको राजनीति करनी है, उसके अलग ढंग हैं, अनेक प्रकार हैं। आप राजनीति भगवान राम ने भी की है, राजनीति भगवान कृष्ण ने भी की है, और राजनीति महाराज दशरथ ने भी की है, लेकिन भाइयों को तोड़ करके राजनीति मत करिए। आप और कुछ करिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जातियों में बांटिए नहीं, समाज को जातियों से हटा करके केवल हिंदू बना करके सामने लाइए। राष्ट्र से बढ़कर मुझको कोई बात नहीं, मैं हिंदू हूं, मेरी कोई जात नहीं। आपके जन्मदिवस के मौके पर मैंने एक स्लोगन देखा, 5 संकल्प लिए गए हैं, क्या क्या वो संकल्प हैं, दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये संकल्प तो स्वयंसेवक संघ के पूर्व में है, शताब्दी वर्ष में मनाए गए थे। आज उनको और हमने उत्साह दिया गया, उस चीज को बल दिया गया, जैसे वृक्षारोपण के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए, कन्याओं के संरक्षण के लिए, ये सब संकल्प लिए गए, और इन संकल्पों को लेकर के हम आगे चलते रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए हमने संकल्प लिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। घर घर जाकर निष्काम हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हर राह में हर मोड़ पर एक व्यक्ति चाहिए, हर सांस में हर जहन में अभिव्यक्ति चाहिए। राम जी तो आ गए अपने धाम में, अब तो कृष्ण जन्मभूमि की हमें मुक्ति चाहिए, अब कृष्ण जन्मभूमि की हमें मुक्ति चाहिए। तो हम चल पड़े अलग जगह करके, और हमें विश्वास है कि भारत सरकार अब इस पर दृष्टि डालेगी और ये कार्य शीघ्र अतिशीघ्र सफल होगा, संपन्न होगा, जब राम की भांति कृष्ण भी अपने मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएंगे। चलिए शुक्रिया। चलिए, वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा नेता मनीष अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से गुरुजी ने एक पहल करी है गरीबों के बीच, और जो खासतौर सफाई कर्मी है उनके बीच जन्मदिन मनाने की, क्या कुछ कहना चाहिए? आज बहुत सुंदर तरीके से गुरुजी ने जन्मदिन मनाया अपना। हम सबको भी इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी इस तरीके से अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। हम लोग हर साल जन्मदिन आता है, उस हम पार्टियाँ करते हैं, पैसा खर्चते हैं, जो कि उसके बाद लोग भूल भी जाते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को हमें बुला के सम्मान देना चाहिए जो कि हमारा सफाई का ध्यान रखते हैं। इनकी वजह से आज हम लोग सही तरीके से जीवन जी पा रहे हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं भी अगले साल कोशिश करूँगा, मैं भी इसी तरीके से अपना जन्मदिवस बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन पूर्व आपका भी जन्मदिवस था, क्या कुछ आपने शुरुआत करी उस जन्मदिवस पे? मेरे जन्मदिवस पे गुरुजी मेरे घर आए थे, तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिसके घर इतने महान पुरुष आए और अपना आशीर्वाद दें, और मैं इस तरीके से मैं गुरुजी का धन्यवाद भी करूँगा। इस वर्ष हमारे कहे अनुसार इन्होंने पक्षियों को, जो पक्षी होते हैं उनको स्वतंत्र किया कि वो जब आकाश में उड़ेंगे ना, तो उड़ करके ऐसा आशीष प्रदान करेंगे
लोग बांधते हैं और हम अपने प्यारों को स्वतंत्र करना सिखाते हैं। बांधो नहीं, स्वतंत्र करो। पशुओं को बांधो नहीं, पक्षियों को बांधो नहीं, उन्हें मार करके खाओ नहीं, उनको स्वतंत्र छोड़ दो। तो ऐसे भाव से मनाया जाता है, बहुत सुंदर है। चलिए, कुछ सफाई महिलाएं भी हैं, कर्मी, जिनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो उनके चेहरे पर आज मुस्कान है, उसका श्रेय किसको देता है। बहन जी, क्या नाम है आपका? सुशीला चौहान किस तरीके से देखता है गुरुजी ने आपके बीच अपना जन्मदिवस जी मनाया के बर्थडे पे हमें ऐसा हुआ कि पहले हमें सिर्फ मोदी जी ने आदरमान दिया था, आज इन्होंने हमें सम्मान दिया। आप लोग मुझे आशीर्वाद दो। हमें बहुत लगा, हमें पहले ये लगता था कि हमारी समाज में कुछ वैल्यू नहीं है, तो अब ये लग रहा है कि हमारी भी वैल्यू है, हमें भी समझा जा रहा है कि हम भी इंसान हैं। चलिए, बहन जी, क्या नाम है आपका? राधा। किस तरीके से देखते हैं गुरुजी ने आपके भी जन्मदिवस बनाया, सम्मानित आपको बहुत किया अच्छा है? लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मन खुश होया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? राकेश जी, कैसे देखते हैं आज के दिन को? बहुत अच्छा लगा जी। जी, आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार, किस तरीके से देखते हैं आज के दिन को? हमको अच्छा लगा बहुत। ऐसे ही हो तो हिंदुस्तान एक ही रहेगा। ठीक।